केदारनाथ में मिली एक रहस्यमयी गुफा देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश, पूर्व जीवन मुक्ति की प्राप्ति करवाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी धार्मिक स्थल पे कुछ वैज्ञानिक ने वहाँ केदारनाथ और उनसे जुड़े कई गुफाओं के बारे में शोध करने आए होते हैं। उन लोगों को केदारनाथ से कुछ मील दूर एक बहुत रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चलता है। वह लोग बिना देरी किए उस गुफा की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें कई झील, कई जंगल व कई सारे खतरनाक जीव जंतुओं से भी जूझना पड़ता है। कितनी कठिनाइयों के बाद जब वह लोग गुफा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा पानी का झरना दिखता है, जो झरना गुफा के ऊपर बहता रहता है। वहाँ झरने का पानी बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोशिशों के बाद जब वो लोग झरने को पार नहीं कर पाते और असफल होते हैं, तब वो लोग वहीं पर छोटा सा तंबू लकड़ी का बनाकर वहीं रहने लगते हैं और वहीं खाना पकाकर इंतजार करने लगते हैं और सोचते हैं कि जैसे झरने को पार करके उस गुफा में जाएंगे। रात हो जाती है और समय आता है। अगली रात अमावस्या की होती है। पूरे दिन कोशिशों के बाद जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तब यह लोग थक हार कर सो जाते हैं। तभी अचानक रात में झरने का पानी बहने की आवाज आनी बंद हो जाती है। सबकी नींद खुल जाती है। सारे वैज्ञानिक वहाँ से उठते हैं और झरने के पास जमा हो जाते हैं। झरने के पास पहुंचकर जो वह देखते हैं उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखते हैं कि झरना बहना बंद हो गया है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसके अंदर काफी अंधेरा होता है। कुछ वैज्ञानिक उसमें टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नजर नहीं आता। मानो ऐसा प्रतीत होता हो कि वहाँ गुफा के अंधकार उस टॉर्च से निकलती हुई रोशनी को खा गया हो। इतना अंधेरा होने के बाद वह लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि मानो गुफा में हर तरफ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की आवाज आ रही हो, मानो जैसे कि कोई जोर जोर से यह जाप कर रहा हो। वह लोग थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें 2 रास्ते मिलते हैं। एक तरफ लिखा रहता है स्वर्ग और एक तरफ लिखा रहता है नर्क। उन लोगों को लगता है कि हो सकता है यहाँ पहले कोई और आया हो और मजाक में यह चीज लिखकर चला गया हो। वह लोग स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में जाते जाते उनका ध्यान गुफा की दीवारों पर पड़ता है, तो वह देखते हैं कि पूरी दीवार अलग अलग भगवानों के नाम से लिखा होता है और कुछ जगह तो भगवान और कई सारे भगवान की सवारी, जैसे कि शिव भगवान की सवारी भगवान नंदी और दूसरे अन्य भगवानों की सवारी और भगवानों के चित्र बने हुए थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें कहीं दूर से एक रोशनी नजर आती है। वह लोग उस रोशनी का पीछा करते हैं। आगे जाकर वह जो देखते हैं, वह देखने के बाद वो लोग दंग रह जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक साधु जो काफी पुराना लग रहा था, पुराने फटे कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे बाल और लंबे नाखून, एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। यह देखकर वह लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यह साधु बाबा यहाँ पर कितने पुराने से होंगे। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह साधु बाबा बहुत पुराने समय से यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। उन लोगों में से कुछ का सुझाव था कि उन्हें साधु बाबा को उठाकर खुद ही पूछ लेना चाहिए और कुछ का सुझाव यह भी था कि ये बाबा कई वर्षों से इस गुफा में तपस्या कर रहे हैं और अगर हम उन्हें उठाते हैं तो हमारे लिए और इनके लिए यह उचित नहीं होगा। पर वह सोचते हैं कि क्यों ना इन बाबा की तस्वीर ले लेते हैं और अलग अलग दीवारों पर बनाए गए चित्र, अलग अलग नाम और गुफा पर किए गए कला का चित्र लेना चाहिए। वह लोग अपना कैमरा निकालते हैं। कैमरा निकालने के बाद जब वह लोग तस्वीर लेने जाते हैं तो तुरंत ही तस्वीर की आवाज सुनकर साधु बाबा का ध्यान टूट जाता है और वो अपने तपस्या से भंग हो जाते हैं। तपस्या भंग होने के कारण साधु बाबा का क्रोध देखकर वैज्ञानिक बहुत डर जाते हैं। साधु बाबा ध्यान से उठकर बोलते हैं कि किस मूर्ख की हिम्मत हुई जिसने मेरा ध्यान तोड़ा। यह बोलकर बाबा ने वैज्ञानिकों को यह श्राप दे दिया कि वह लोग हमेशा इसी गुफा में कैद हो जाएंगे और कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। यह सब सुनकर वो लोग डर के मारे बाबा से माफी मांगने लगे, मगर साधु बाबा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह लोग उसी गुफा में कैद रह गए। पर साधु बाबा थोड़े दयालु थे। उन्होंने इस श्राप के साथ एक और चीज बोला कि वह लोग इस गुफा में कैद तो रहेंगे पर उन्हें अपने जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, जैसे कि पानी, भोजन। कई वर्षों के बाद जब कुछ लोग इस गुफा में वापस से गए, तब उन वैज्ञानिकों ने उन्हें अपने बारे में बताया और यह सब चीजें उन्हें बताई। दोस्तों, हमें प्रकृति और भगवान के ध्यान में लीन हुए साधु बाबा, नागा बाबा, जिसमें कुछ अनजान शक्तियां वास करती हैं, उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।